सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 3 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण विच्छेद। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जानने की कोशिश करेंगे कि हलंतों का क्या प्रयोग है। इसके साथ ही साथ अनुस्वार, अनुनासिक तथा संयुक्त व्यंजनों को किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो आइए पहले यह जानेंगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। इस प्रकार वर्ण विच्छेद का अर्थ होगा शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक शब्द दो या दो से अधिक स्वर अथवा व्यंजनों से मिलकर बना होता है और उसी शब्द से उस स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिख देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे तुलसी एक शब्द है, अब यह कितने स्वरों और कितने व्यंजनों से मिलकर बना है, इसको ज्ञात करने के लिए इसके स्वर अथवा व्यंजनों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो तुलसी का वर्ण विच्छेद होगा त प्लस उ प्लस ल प्लस अ प्लस स प्लस ई। अब यह किस तरह से होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम यह जान लें कि हलंत का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। हमारी वर्णमाला में सभी व्यंजन वर्णों में अस्वर मिला होता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण प्रत्येक दशा में किसी न किसी स्वर के साथ जुड़े होते हैं। अतः अस्वर के लिए अलग से मात्रा का चिन्ह नहीं लगाया गया। हाँ, जब भी किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन एक स्वर से निर्मित होता है और इसलिए जब उस व्यंजन से स्वर को हटा देते हैं तो उस व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे म, जिस व्यंजन में किसी भी स्वर की मात्रा नहीं लगी रहती उसमें अस्वर अवश्य लगा होता है। इसलिए जब हम म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो म से जब हम उसका स्वर अ अलग कर लेंगे तो म के नीचे हलंत लग जाएगा। यही हलंत का प्रयोग है। अब हम जानेंगे कि वर्ण विच्छेद करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख 6 तरीके हैं। पहला तरीका जो है संयुक्त व्यंजनों के वर्ण विच्छेद का। दूसरा है र व्यंजन के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद करने का तरीका। तीसरा है अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। चौथा है अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। पांचवा है संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। और छठवां है विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ और व्यंजन का अर्थ आप जानते ही हैं। तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ होगा जिस व्यंजन में दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों। आप जानते ही हैं कि संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण अधूरा होता है और दूसरा पूरा। जैसे आधा प पूरा प, आधा च पूरा च। परंतु वर्ण विच्छेद करते समय इन अधूरे वर्णों को पूरे रूप में ही लिखा जाता है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन होंगे जिनमें से एक आधा दूसरा पूरा होगा, और ऐसे व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते समय हमें आधे व्यंजन को भी पूरे व्यंजन की बात ही लिखना होगा। जैसे क्य। अब इसमें आधा क तो व्यंजन है, यह भी एक व्यंजन है, इसलिए एक आधा और एक पूरा व्यंजन है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे।
और इसका वर्ण विच्छेद करते समय हम क जो कि आधा है उसको पूरे व्यंजन की तरह ही लिखेंगे। और यह एक व्यंजन है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है स्वर की, इसलिए प्रत्येक दशा में इसके साथ अ की मात्रा लगी रहती है। इसलिए य से जब हम अ निकाल देंगे जो कि स्वर है तो इस पे हलंत लग जाएगा। इसलिए क्य का वर्ण विच्छेद होगा क प्लस य प्लस अ। र व्यंजन के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद। आप जानते हैं कि र व्यंजन को मिलाकर लिखे जाने के लिए 3 वर्ण हैं। पहला तो र जिसके नीचे हंस लगा रहता है, दूसरा र जो कि किसी वर्ण के ऊपर लगा रहता है, तीसरा एक पाई जो कि किसी वर्ण के नीचे लगी रहती है। वर्ण विच्छेद करते समय इन तीनों के स्थान पर प्रत्येक दशा में र वर्ण ही लिखा जाता है। जैसे प्रेम, प्रेम में पाई वाला र वर्ण है जो कि प के नीचे लगा है। इसका वर्ण विच्छेद करते समय पहले प लिखेंगे क्योंकि उच्चारण में प पहले आता है, फिर र जैसा कि लिखा गया है ऊपर कि किसी भी प्रकार का र की मात्रा हो उसे प्रत्येक दशा में र के रूप में ही लिखेंगे। तो दूसरा र हो जाएगा। फिर एक स्वर आया है जो ए है, फिर म एक व्यंजन है जिसके साथ स्वर की कोई अन्य मात्रा नहीं लगी तो उसके साथ अ की मात्रा लगी होगी। इसलिए जब म व्यंजन में से हम अ स्वर निकाल लेते हैं तो म के नीचे हलन लग जाता है। इसलिए प्रेम का वर्ण विच्छेद होगा प प्लस र प्लस ए प्लस म प्लस अ। अब हम यह जानेंगे कि अनुस्वार युक्त शब्द का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। अनुस्वार के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अनुस्वार एक नासिकीकृत व्यंजन होता है जिसके लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं कि अनुस्वार के लिए बिंदु का चिन्ह बनाया जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के लिए अनुस्वार शब्द ही लिख दिया जाता है। जैसे हिंदी, हिंदी में पहला शब्द है हिंदी जिसका पहला वर्ण है ह। ह एक व्यंजन है और जैसा कि हम जानते हैं व्यंजन किसी न किसी स्वर के साथ आया होता है, तो ह के साथ ई जो कि छोटी ई लगी हुई है वो एक स्वर है। इसलिए जब हम इस छोटी ई को निकाल देंगे ह से तो ह के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर अब ह के ऊपर अनुस्वार है, बिंदु है, तो इस बिंदु के स्थान पे हम अनुस्वार शब्द लिख देंगे। फिर द जो कि बड़ी ई के साथ आया है, तो जब द से हम बड़ी ई निकाल लेंगे तो द के नीचे हलंत लग जाएगा और अंत में ई लग जाएगा। इस प्रकार हिंदी का वर्ण विच्छेद होगा ह प्लस छोटी ई प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस बड़ी ई। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक युक्त शब्द का वर्ण विच्छेद। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अनुनासिक एक नासिककृत स्वर होता है। इसके लिए 2 चिन्ह बनाए गए हैं, पहला बिंदु तथा दूसरा चंद्र बिंदु। बिंदु का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वर्ण के ऊपर उसकी शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है, और चंद्र बिंदु का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वर्ण के ऊपर की शिरोरेखा एकदम खाली होती है। और इसका वर्ण विच्छेद करते समय हम अनुनासिक स्वरों को यथावत रूप में चंद्र बिंदु के तथा बिंदु के रूप में लिख देते हैं। इसमें यह ध्यान देना की जरूरत है कि यह प्रत्येक दशा में एक स्वर के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए। जैसे आंधी, आ जो कि एक स्वर है, इसको हम विच्छेद नहीं करेंगे क्योंकि स्वरों का विच्छेद नहीं होता। तो आ एक स्वर है और इसके ऊपर अनुनासिक लगा है, तो
तो इसलिए आ को हम पूरा ही अनुनासिक के साथ लिख देंगे। अब इसके बाद ध जो व्यंजन है और बड़ी ई जो कि स्वर है उसके साथ आया है, तो जब हम ध में से बड़ी ई निकाल लेंगे तो ध के नीचे हलंत लग जाएगा। इस प्रकार आंधी का वर्ण विच्छेद हुआ आंग प्लस ध प्लस ई। पूंछ, दूसरा शब्द है पूंछ। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अनुनासिक जो चिन्ह है वो एक व्यंजन के ऊपर आया है, इसलिए इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें पहले प को लिखना होगा और प में जो स्वर लगा हुआ है उसको अलग करना होगा। तो प में बड़ा ऊ का स्वर लगा था इसलिए उसको अलग किया, और जो अनुनासिक है जो कि प्रत्येक दिशा में स्वर के ऊपर ही लगेगा उसे बड़े ऊ के ऊपर लगा दिया। अब हमने छ जो कि किसी भी मात्रा से साथ नहीं आया है, इसलिए प्रत्येक दशा में व्यंजन होने के कारण उसके साथ अ लगा होगा, इसलिए छ को अलग करने के लिए छ से हमने अ को अलग किया और छ के नीचे हलंत लगा दिया। इस प्रकार पूंछ का वर्ण विच्छेद हो गया प प्लस ऊ प्लस छ प्लस अ। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया जा चुका है कि इसकी रचना दो वर्णों के मेल से होती है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ का निर्माण क और श से होता है, त्र का निर्माण त और र से होता है, ज्ञ का निर्माण ज तथा य से होता है, श्र का निर्माण श और र से होता है। अन्य व्यंजनों की तरह इसके वर्णों में भी एक अ स्वर मिला होता है, अतः इसका वर्ण विच्छेद उन्हीं वर्णों में किया जाएगा जिन वर्णों में इनकी रचना हुई है, अर्थात जिन वर्णों से ये मिलकर बने हुए हैं पहले इनको उसमें तोड़ना होगा, फिर इसमें एक अ स्वर मिला होगा और उसको भी अलग करना होगा। जैसे रक्षा, पहला वर्ण है र जो कि एक व्यंजन है और इसके साथ प्रत्येक दिशा में एक स्वर आएगा ही जो कि अ है, और अ को हमने र से अलग किया तो र पे हलंत का चिन्ह लग गया। अब दूसरा अक्षर है छ। छ एक संयुक्त व्यंजन है जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बना है, पहला क दूसरा श, तो हम इसको तोड़ देंगे दोनों वर्णों में तो बचेगा क और श। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि प्रत्येक संयुक्त व्यंजन के साथ एक स्वर अ लगा रहेगा, तो इसके साथ बड़े आ का स्वर लगा है इसलिए उसको भी अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा रक्षा का वर्ण विच्छेद र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस बड़ा आ। अब हम जानेंगे विसर्ग युक्त शब्द का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। विसर्ग दो बिंदुओं के चिन्हों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार की तरह विसर्ग को भी विसर्ग शब्द में ही लिख देते हैं, जैसे स्वतः। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें एक आधा वर्ण स है और दूसरा पूरा वर्ण व, दोनों व्यंजन हैं, इसलिए स्व को हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। और हमने पढ़ा है पीछे कि संयुक्त व्यंजन को किस प्रकार से अलग किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो आधा व्यंजन होगा उसको भी हम पूरे व्यंजन की तरह लिखेंगे, इसलिए आधे स को भी हम पूरे स की तरह लिखेंगे, और उसके बाद व जो कि एक व्यंजन है उसके साथ प्रत्येक दिशा में अ स्वर लगा होगा, तो जब हम व में से अ स्वर निकाल लेंगे तो व के नीचे भी हलंत लग जाएगा। अब बचता है त और उसके बाद विसर्ग। तो त भी एक व्यंजन है, उसके साथ अ स्वर लगा होगा, तो जब त से अ स्वर निकाल लेते हैं तो त के नीचे हलंत लग जाता है। उसके बाद विसर्ग आता है जिसे जस का तस विसर्ग में ही लिख देते हैं। इस प्रकार स्वतः का वर्ण विच्छेद हुआ स व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस विसर्ग।
इसके साथ ही हमने वर्ण विच्छेद के सभी तरीकों को जान लिया। अब हम बढ़ेंगे आपके गृह कार्य की तरफ, जिसमें दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को मिलाकर शब्द बनाइए। इसमें आपको इन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण करना है, जिसे रिक्त स्थान पर लिख देना है। तीसरा प्रश्न है शब्दों और उनके वर्णों को विच्छेद को मिलान कीजिए। अब जैसे पहला शब्द है ग्रामीण, तो इनमें से क ख ग घ अंग च छ ज झ इया में से जो भी उसका वर्ण विच्छेद सही तरीके से हो उसमें आपको मिलान कर देना है।